लेकिन अगर तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई ना तो मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, अगर आपके एतबार को ठेस पहुंची तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भाभी अब हो भी क्या सकता है मातम के अलावा? बहुओं के कमरे की तलाशी तो नहीं ले सकती ना आप। अगर ये सिलसिला एक दफा शुरू हो गया ना तो फिर खत्म होने वाला नहीं। नहीं, मैं सौकन की मोहब्बत को कबूल करके सीने से लगाने की बजाय तुम्हें मार देना पसंद करूंगी। मैं मर भी गई, सौकन तो आप ही की कहलाऊंगी ना, और आप अपनी सौकन की कातिल। तो बेहतर यही है कि नफरतों को भुलाकर मोहब्बत से गले लगा लीजिए और रियासत को 2 हिस्सों में ना बंटने दीजिए। नामुमकिन। तुम्हें कबूल करने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। नफरत है मुझे तुमसे और रियासत से। आइंदा इस घर में कदम रखने की कोशिश मत करना। इस घर में मैं तब तक आती रही जब तक मुझे रियासत हुक्म देती रही। मुस्कान मुझे मामा कहकर लिपटती रही, और वैसे भी एक माँ अपनी बेटी से कैसे दूर रह सकती है? मुस्कान मेरी बेटी है, समझी तुम? अब ये मेरी भी बेटी है। अपनी याददाश्त पे जरा जोर डालिएगा। ओके मुस्कान, मैं कल से आपको पढ़ाने के लिए आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी पढ़ाई पे कोई भी असर है, ठीक है? अभी बेटा बाय। खुदा हाफिज़। मुस्कान, अरे उस्मा रानी, कहाँ हो तुम? कंगले की औलाद। अरे जबान तो इसकी लड़खड़ाती है। अब लगता है इसके कान भी बंद हो गए हैं। अरे ओ कमबख्त, कहाँ है तू? है मेरी आवाज भी नहीं सुनती। मेरी टांगों में इतना दर्द हो रहा है। अरे ओ कमबख्त, आके मेरी टांगे दबा दे, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ओ कामचोर, कहाँ मर गई हो? जल्दी आ। जी आई अम्मा। कहाँ जा रही है? वो आबा, अम्मा बुला रही है ना। किसको बुला रही अम्मा है? ये कमरा नजर नहीं आ रहा? इतनी सफाई, पहले इस कमरे की सफाई होनी चाहिए। अरे कमबख्त, कहाँ मर गई हो? अम्मा आ रही हूँ, मैं सुन के आती हूँ ना, साफ कर दूंगी मैं सब कुछ। आपा किसको बोला है? आपा नजर आ रही है तुझे हम हैं? अरे हम लोगों की इस कम उम्री की वजह से हमारे रिश्ते नहीं आते कि बच्चियां अभी छोटी हैं, इनकी उम्र नहीं है शादी वाली, और ये आपा बोल रही है। अब जाने देना, वो चिल्लाएंगी वरना। क्या मतलब है तेरा? हमारी अम्मा कोई चील है जो तेरी बोटियां नोच नोच के खा जाएंगी? है? क्या समझ रही है तू? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मुझे जाने दे। बात सुन, ऐसे रो रो के जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नन्ही मत बना करो, शादी हो गई है तुम्हारी, दफाओ यहां से। मैं तो तुझे कह रही हूँ, इसको तिनकों वाली झाड़ू से मार, जिससे झाड़ू लगा रही ना, इसी से मारिए उसको। कुटनी कहीं मनूस। निकालना पड़ेगा इसके नखरे सारे। सारा मेरा शीला वाला गाने का बेड़ा गर्क कर दिया। डांस कर रही थी। अरे देख, अच्छा लग रहा है ना कलर? कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे हाथ। अरे उस्मा जी। अरे कमबख्त, कहाँ मर गई तू? आगे मेरी झांसी की रानी, बहरी लूमड़ी, सुनती नहीं है तू? अम्मा मैं वो। अच्छा, ज्यादा बकवास मत कर, मेरे पाँव दबा। जी। न जाने कहां से आ गया ये गंद का ढेर मेरे घर में। अम्मा, ये मेरी बीवी है, कोई गंद का ढेर नहीं है। हाँ, ये तो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। और देख, तू बीवी के कहने पर मेरे मुंह मत लगना, वरना मैं तेरी ऐसी खबर लूंगी कि याद करेगा। अच्छा, जाके खाना पका, वरना घर के लोग भूखे बैठे रहेंगे। जा, दफा हो जा। बड़े आए हैं। बस करो उस्मा, प्लीज बस करो। अम्मा जुबान की थोड़ी कड़वी है, मगर दिल की बहुत अच्छी है।
मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है खान। आपने जो एहसान किया ना मुझ पर, उसके आगे तो मैं दुनिया के सारे सितम सह सकती हूँ। और फिर ये तो आपकी माँ है ना, मुझे नहीं है इनसे कोई शिकायत। उस्मा, अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना उधर। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा था ना, उदास हो गया था। ऐसी बातें ना ऑफिस टाइमिंग्स के बाद अच्छी लगती हैं। छोड़े मेरा हाथ। पलकों पे आंसू, आंखों में प्यार, कितनी हसीन लग रही हो तुम। जाके खाना बनाना है मुझे, बाद में सुनूंगी आपकी शायरी। इतनी देर कहाँ लगा दी थी आपने? भाई बाजारों में इतना रश था कि मैं क्या बताऊं, अंगूठी बेचना मुहाल हो गया मेरे लिए। कितने में बिकी है मेरी अंगूठी? अरे इतनी महंगी? अरे तुम्हारी सास के पास इतना कीमती जेवर है कि तुम सोच भी नहीं सकती। नाक बनकर बैठी नहीं है उस पर। और तुम छोड़ो, ये लो तुम्हारा हिस्सा, संभाल लो इसे। अब लेकिन आप जाकर अम्मी को उसके खिलाफ भड़काती रहें, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी शक का रुख मेरी तरफ मुड़ जाए। पागल हुई हो क्या तुम? मेरा नाम भी शन्नो है, शन्नो। जाओ संभालो अपने पैसे। अम्मी आपके विटामिन का टाइम हो गया, ले लीजिए। रहने दो बेटा, मेरे जिस्म से तो जैसे जान निकल गई है। अम्मी जाने वाली चीज थी, क्या कह सकते हैं। अल्लाह बेड़ा गर्क करे बुरी नियत वालों का। लेकिन खैर, आपको तो अल्लाह ने इतना नवाजा है। अल्लाह ने नवाजा है तो लुटेरे लूट कर ले जाएं। हम क्या कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आपकी उससे बहुत सी यादें वाबस्ता है, लेकिन खैर आप अपना ख्याल तो रखिए ना। ये लीजिए। और आपको पता है अम्मी, मैंने आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है। बस जहाँ ज़ेब भाई और अदनान आ जाए तो हम सब खाना भी खा लेंगे। ठीक है बेटा। शकीला कहाँ है? वो तो बहुत देर से किसी से
फोन पे बात करिए। किससे बातें करें? वो भला मुझे क्यों बताएंगे किससे बात करिए। खैर आप अब आराम कीजिए। किससे बातें कर रही है? बच्चों, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हयाबाजी को भी अपनी मंजिल मिल गई। हाँ, बस तुम अब किसी बहाने कोई भी बात बनाकर ना रईसा आंटी को बता दो। जी बिल्कुल बच्चों, मैं अम्मी को बता दूंगी। देखो शकीला, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। तुम अपने ससुराल को संभालना और कोशिश करना कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे अम्मी का सर शर्मिंदगी से झुक जाए और तुम्हारे ससुराल की मोहब्बत और एका भी बरकरार रहे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए बच्चों, मैं अपनी मोहब्बत को हाथ से नहीं जाने दूंगी। जी, बाद में बात करूंगी। ठीक है? अम्मी। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी किससे फोन पे बात कर रही थी? अम्मी, वो बच्चों की कॉल थी। दरअसल मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए उन्होंने घर के नंबर पे कॉल किया। खैर, कभी घर पे भी तवज्जो दे दिया करो। सारी जिम्मेदारी साइमा पर नहीं है। अम्मी, मैं ख्याल रखूंगी। अम्मी, वो हयाबाजी की रुखसती हो गई। अचानक से वो अम्मी को। गुड्डू ने भी नया तरीका निकाला है बेटियों को भी आने का। किसी अजीज रिश्तेदार को बताने की जरूरत नहीं। खूब निभा रही है वो समझाने की। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो बस। खैर, जान छुट्टी हमारी हया से। साइमा, जी ये पैसे? वो मेरे हैं वो। इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहां से आई? शादी से पहले मेरे बैंक अकाउंट में थे, तो वो मैंने क्या बात है साइमा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे पैसे चोरी थोड़ी किए या कोई डाका थोड़ी डाला मैंने। बात बात पर अपनी असलियत पर ना उतर आया करो। क्या क्या कहना चाहते हैं? क्या है मेरी असलियत? बात बात पर चीखना चिल्लाना ना शुरू कर दिया करो। अगर तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए थे तो तुमने उस्मा की शादी पे अम्मी की मदद क्यों नहीं की? हाँ, क्यों राहिला और हया पैसे पैसे के लिए परेशान थी? अच्छा, राहिला ने ये तक बता दिया आपको? अभी तक ताल्लुक है आपका उससे? शट अप! बात को नया रंग ना दिया करो। कहां से आए ये पैसे बताओ? कहा तो है मेरे बैंक अकाउंट से निकलवाए मैंने। अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स दिखाओ मुझे। अब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे मेरी? चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस में गिरफ्तार करवाएंगे? साइमा, आपको हमेशा मुझ में ही बुराई नजर आती है अदनान। मैंने तो पैसे इसलिए निकलवाए थे कि आपकी बर्थडे आ रही है, तो आपको कोई अच्छा सा तोहफा दूंगी। अच्छा, बहुत अच्छी बहन और बहुत अच्छी बेटी हो वैसे तुम। इतने पैसे तुम्हारे पास पड़े हुए थे और तुमने अपने मां बाप की मदद नहीं की, इसलिए कि तुम्हारी शादी होगी और तुम अपने शौहर को गिफ्ट दोगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा गिफ्ट। अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरे, पैसे यहीं रख दिए।
क्या? हया आपे की रुखसती कर दी अम्मी ने और मुझे बताया भी नहीं। यकीनन राहिला ने मना किया होगा। साइमा, सबको जानती हो ना कि हया बाजी की शादी किन हालात में हुई, फिर भी शिकवा कर रही हो। शुक्र करो कि अम्मी की फिक्र कम हो गई। ठीक है, मैं कल जाकर खुद देखूंगी वहां पर। अच्छी तरह जानती हूँ राहिला की चालाकियों को। अब जल्दी से खाना लगाओ, सब इंतजार करें। लीजिए अम्मी। रहने दो, ले लो। अदान भाई। थैंक यू। भाई आप भूखे ही रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं? मैं ले जाऊं। लीजिए। अम्मी, आपसे इजाजत लेनी थी। किस बात की जरूरत? अदनान की बर्थडे मैं सेलिब्रेट करना चाह रही थी। मैं तो सोच रही थी कि मैंने अपने बेटों की शादी कर दी है और घर में पोता पोतियों की रौनक होगी। उनकी सालगिरह मनाऊंगी मैं, लेकिन खैर तुम्हारी मर्जी, करो। नहीं क्या नाम है? औलाद ना होने का ताना हमेशा बीवी को ही मिलता है, लेकिन अम्मी क्या जाने कि जब मियाँ बीवी में जहनी दूरी हो तो बच्चा भी देर से ही होता है। ये तुम जानो और अम्मी जाने, वो माएँ कुछ भी कह सकती हैं। और मैं सब सुन सकती हूँ, लेकिन अदनान आपका रवैया, वो एक पैसों के इशू को लेकर आप बैठ गए। साइमा, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि तुम्हें इन पैसों से अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए थी। खैर, तुम जानो, तुम्हारे माँ बाप जाने और तुम्हारे पैसे। मुझे ये बर्थडे का आइडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। अब अदनान प्लीज, मेरी खुशी की खातिर प्लीज। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। जी पापा, जी आई लव यू पापा, बाय। क्या कह रहे थे तुम्हारे पापा? मामा, आज पापा और हया मामा मुझे स्कूल से पिक करेंगी क्योंकि आउटिंग का प्रोग्राम है ना। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये दोनों तुमको मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं मामा, मुझे उनके साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। बेटा कहा ना नहीं। चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। अगर आप मुझे डांटेंगी भी ना, मैं फिर भी जाऊंगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्या? मामा प्लीज मुझे जाने देना, प्लीज। देखो मुस्कान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अकेली हो जाती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मामा, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं ना, तो आप हया मामा को और पापा को ना इस घर में बुला दें, फिर हम लोग साथ रहेंगे। मामा प्लीज। नहीं, बस मैं और तुम साथ रहेंगे। मामा को कहीं छोड़कर मत जाना बेटा। मामा तुम्हारे बगैर मर जाएगी। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा मैं। नो मामा प्लीज। अच्छा चलो, मैं तुम्हें शूज पहनाती हूँ और नाश्ता कराती हूँ। वाह, डैशिंग पर्सनालिटी, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। एक मिनट। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं भाई? खुशबू तो इंसान की शख्सियत को मुअत्तर रखती है ना। दिन भर तुम्हारे प्यार की खुशबू के साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे इन मसनूई खुशबुओं की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बस अब इतना ना बनाए। ठीक कह रहा हूँ यार। जाहिर है आपकी बेगम को तो आपकी फिक्र नहीं, सोचा
मैं ही ख्याल कर लूं। उसे तो आपसे ज्यादा अदनान का ख्याल है। कल रात को नहीं देखा था किस तरह मुंह में निवाले डाल रही थी उनके। सलमा प्लीज। ये बात कह के मुझे शर्मिंदा नहीं करो। औलाद तो अपनी जान भी लुटा देना तो अपने माँ बाप की कुर्बानियों का बदला नहीं चुका सकती। रानी बेटी